रहे बर्दाश्त करता है, सामने लोग खाना खा रहे बर्दाश्त है, उसका भी जी है, उसका भी नफ्स है, लेकिन अपने आप को उस गर्मी में तपिश में अपने आप को उतारता है और ये कुर्बानी देता है। जिसने भी रोजे की कुर्बानी दी इंशाल्लाह वो रोजा जाए नहीं होगा। जिसने गर्मी में एयर कंडीशनर को छोड़कर कूलर को छोड़ करके अल्लाह की बारगाह में पेशानी में पेशानी झुकाई है वो सजदा जाए नहीं होगा। और ये सिर्फ सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह या नियाज खाने या खिलाने से जन्नत मिलने वाली नहीं है। जन्नत ऐसी आसान नहीं है कि बोलो सुभान अल्लाह जन्नत में जाओ, दुरूद पढ़ो जन्नत में जाओ, तो फिर ये सारी इबादत की जरूरत भी क्या है। लेकिन नहीं प्यारो, तुम्हें आजमाइश से गुजरना होगा, इम्तिहानात से गुजरना होगा। अब थोड़ी सी तकलीफ आती है, लोग परेशान शिकायत करते हैं कि मौलाना साहब 45 डिग्री 46 डिग्री 50 डिग्री बर्दाश्त नहीं होती। जब 50 डिग्री हमसे बर्दाश्त नहीं होती तो सवा नेज़े पर सूरज होगा, सवा नेज़े पर सूरज होगा सर के ऊपर। जब सर के ऊपर वो गर्मी आप कैसे बर्दाश्त करेंगे। जब ये गर्मी आसान सी गर्मी, दुनिया की उसकी गर्मी की कोई मिसाल ही नहीं है, लेकिन ये गर्मी हमें थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त नहीं होती। एक मुसलमान सोच तो सही, वो कल कयामत की गर्मी कैसे बर्दाश्त होगी, उसकी हमें कोई फिक्र और कोई परवाह नहीं। तो मैं ये कहना चाह, हजरत इब्राहिम ने सबसे पहली कुर्बानी क्या दी। हजरत इब्राहिम को लोगों ने आग में डाला, आपने सुना है ना, आग में डाला इब्राहिम को, आग में। तो आपने दुआ नहीं की मौला मुझे आग से बचा ले। हमें तो बहुत थोड़ी तकलीफ होती है तो हम दुआ भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन दोस्तों फरिश्ते आए हजरत इब्राहिम के पास, कहा कि फरिश्ते आए और कहा इब्राहिम आप बताएं हमारे लिए क्या हेल्प कर सकते हैं। अगर चाहें तो इतनी पानी बरसा दें, इतनी बारिश बरसा दें कि आग बुझ जाए, आग बुझ जाए, इतनी हवा चलाएं कि आग चली जाए। कहा जानता है वो मेरा रब्बे जलील, जानता है वो मेरा रब्बे जलील, आग में पड़ता है उसका खलील, क्योंकि इब्राहिम का वो ईमान था। कहा कि वो रब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बर्बाद नहीं होने देगा, वो रब मुझे जलने नहीं देगा। क्यों? इसलिए कि इब्राहिम का ईमान इतना पुख्ता था। फरिश्तों आपके हेल्प की हमें जरूरत नहीं, फरिश्तों आपके मदद की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा रब मेरे लिए काफी है, मेरा रब मेरे लिए काफी है। जब मोमिनो हमारा ईमान ऐसा हो जाएगा, कलंदर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि आज भी होकर इब्राहिम सा ईमा पैदा तो आग कर सकती है गुंदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। तो दोस्तों अगर इब्राहिम जैसा ईमान हो ना, ये आज हम जो मार खा रहे हैं, हिकालत की निगाहों से देखे जा रहे हैं, आज दुनिया में जो जलील हो रहे हैं, आज परेशानियों का सामना कर रहे हैं, इसकी वजह यही है कि दिन ब दिन हम इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं, खुदा की बारगाह से दूर होते जा रहे हैं, हमारे सीनों से इश्क रसूल कम होता जा रहा है और ईमान कमजोर होता जा रहा है, कमजोर। किसी ने कहा कि वहां जाओ तो, किसी ने कहा वहां जाओ तो वहां भी कर लिया, कहा मर जाना, मर जाना, लेकिन झुकना नहीं सिवाय खुदा के, सिवाय खुदा के। जब बंदा खुदा को एक मानता है, क्योंकि आज भी हो ना अगर इब्राहिम सा ईमान पैदा, अगर इब्राहिम जैसा ईमान हो ना तो आग हमारे लिए भी गुलजार बन जाएगी। लेकिन शर्त है कि वो ईमान की कमजोरियां हैं, ईमान की कमजोरी। अपने आप को आग के हवाले कर दिया, फिर परिवार को जंगल में छोड़ दिया। है कोई हम में से, हम किसी दूसरे भाई का पर विश्वास नहीं करते हैं, भाई पर अपने रिश्तेदार पर विश्वास नहीं करते। कहा हाजिरा ने कहा किसके सहारे छोड़ कर जा रहे हो, कहा अल्लाह के सहारे, अल्लाह के सहारे। कोई है अपने बच्चों को जंगल में छोड़ा है। हमें ये सबक सीखने से मिलता क्या है, ये दास्तान सुनने से हासिल क्या होता है। कहा कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो शमा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। लेकिन बंदे देख तो सही, तो अपने रब की जात पर यकीन तो कर, अपनी रब की जात पर एतबार तो कर। हाँ अगर तेरा घर नहीं चलता है, रब के हवाले कर दे
दे। मौला इसको चलाना तेरा काम है, तेरा कारोबार नहीं चलता है तो किसी तावीज गंडे की जरूरत नहीं, किसी बाबा की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर तुझे जरूरत है तो खुदा की बारगाह में जा और अपनी पेशानी को झुका ले और अपने हाथों को बुलंद कर दे। मौला उन लोगों का वास्ता जिनके सदके में तूने कायनात बनाई है, मौला उनके सदके मेरे कारोबार तेरे हवाले करता हूँ, मेरा घर बार तेरे हवाले करता हूँ। लेकिन ईमान कहता है कि जब बंदा खुदा के हवाले करता है अल्लाह उसके काम को आसान फरमा देता है। लेकिन आज हमसे होता नहीं है। कहा ना ये गाड़ी छोड़ करके चले जाओ बाहर में, यकीन के साथ कहता हूँ। कहा मौलाना साहब चोरी हो जाएगी, कहा चोरी नहीं, कहा मालिक ये तेरे हिफ्ज़ो अमान में छोड़ कर जा रहा हूँ, ये तेरे हिफ्ज़ो अमान है मालिक, ये तेरी अमान में है, इसकी हिफाजत करना तेरी गारंटी। लेकिन अगर ईमान मजबूत होगा ना, किसी के बाप की हिम्मत नहीं तुम्हारी गाड़ी को आगे पीछे कर सके। लेकिन इतना ईमान मजबूत होना चाहिए, विश्वास यकीन मजबूत होना चाहिए। जब मजबूत होगा ना तब जाकर के हमारा काम होगा। डगमग 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 वालों का काम न हुआ है न कभी होगा। इसलिए आज हम मार खा रहे हैं। आखिरी बात, दो चीजें, दो आजमाइश। तीसरी चीज, पहली चीज तो अपने आप को आग के हवाले किया, अपने बच्चों को छोड़ा जंगल में। तो जब बंदा जंगल में अल्लाह के हवाले करके आता है ना तो वहां जंगल नहीं मंगल बन जाता है। आज लोग खेचे खेचे जा रहे हैं, खेचे खेचे। किसी को बोलो मक्का, आए हाय हाय सुभान अल्लाह, मदीना सुभान अल्लाह। क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हारे माँ बाप वहां है, तुम्हारे परिवार वहां है? कोई नहीं। लेकिन हजरत इब्राहिम की दुआ का सदका है, हजरत इब्राहिम की दुआ का सदका। मौला लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे। जैसे ही हजरत इब्राहिम के हाथ उठे लोगों के दिल कयामत तक के लिए माइल हो गए। हर बंदा जब भी मक्के का जिक्र सुनता है, मदीने का जिक्र सुनता है तो देखने के लिए तड़प जाता है। तो फिर दूसरी बात, दो हो गई। तीसरी आजमाइश, बीवी जो हजरत हाजरा मिली थी वो शाम के बादशाह से, लेकिन उस पर न जाते हुए माल कुर्बान किया। और चौथी जो अहम बात है, कहा प्यारो कभी ठंडे कलेजे पर हाथ रखकर बताना कोई बाप ऐसा भी हुआ है कि बाप ने बेटे की छुरी पर, बेटे के गले पर छुरी रखी हो, बेटे के गले पर छुरी रखी हो, कहा मैं तुझे अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर रहा हूं। जेब में ना, जेब में हाथ नहीं डलता अल्लाह के नाम पर, हाथ नहीं डलता। कहते हैं ना जब मस्जिद में झोली आती है ना, झोली, तो 2 रुपये छुट्टे ढूंढते हैं, रुपया छुट्टा सिक्का ढूंढते हैं। और लेना है तो इतना सारा मांगते, मौला करोड़ों दे दे, और मौला के नाम पर देना है तो ढूंढते हैं कोई 2 रुपये छुट्टे मिल जाए, 5 रुपये छुट्टे मिल जाए। हजरत कहा लोगों के हाल ये हो गए। कहा अल्लाह तो सिर्फ माल मांग रहा है, अब बच्चे को कुर्बान करने की बारी आए तो क्या करोगे? अगर अल्लाह का हुक्म है कि एक एक बच्चे को कुर्बान कर दो, तो कोई है हम में से कोई ऐसा खड़ा हो जाए कि मैं अपने बेटे को रब के नाम पर कुर्बान कर दूंगा? अरे भाई एक कुर्बानी, जानवर कुर्बान नहीं कर सकते हो तो बेटा तो क्या कुर्बान करोगे? जानवर कुर्बान नहीं करते 10-15 हजार का, तो फिर आप बेटे की नहीं। लेकिन दोस्तों जानवर कुर्बान करके भी यूं समझो कि मैंने अपने बेटे की कुर्बानी दी है। अगर ये जज्बा, सवाब इतना अता फरमाता रब। अगर एक बंदा जानवर कुर्बान करता है ना तो ये समझ ले कि उसने अपनी औलाद की कुर्बानी दे दी है। लेकिन दोस्तों कितना इनाम, बंदा 5 नमाजें पढ़ता है, अल्लाह 50 नमाजों का सवाब अता फरमाता है। तो दोस्तों हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे के गले पर छुरी रखी, कहा मैं तुझे अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर रहा हूँ। नहीं हुए, क्योंकि उनका यकीन था ना, यकीन था ना, अपने जैसा थोड़ी था, अपने जैसे डगमग डगमग वाला नहीं था। और नहीं चल रही तो छुरी को पटका। गुस्सा है आपको कि चल क्यों नहीं रही है, तो पत्थर पर फेंकी ने छुरी गुस्से से, तो पत्थर 2 टुकड़े हो गया, पत्थर 2 टुकड़े हो गया। तो हजरत इब्राहिम ने कहा, हजरत इब्राहिम ने कहा इस्माइल का गला इतना सख्त है कि पत्थर से, छुरी से पत्थर टूट गया, लेकिन इब्राहिम के गले पर ना चल सकी। अल्लाह ने दुम्बा लाकर लिटा दिया, कुर्बानी हो गई। तो दोस्तों ये है कुर्बानी। हजरत इब्राहिम ने क्या किया? जान, माल, आल,
और खुद की 4 चीजों की कुर्बानी दी। जब कुर्बानी दी ना तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम के तज़किरे को इतना बुलंद कर दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम वाला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। कहा नमाज में किसी नबी पर हुजूर के सिवा दुरूद नहीं पढ़ा जाता है। कुर्बान इब्राहिम तेरी अस्मतों पर जब तक बंदा क्या कयामत तक जितने मोमिन नमाज पढ़ते रहेंगे इब्राहिम पर दुरूद और सलाम पढ़ते रहेंगे। दुरूद और सलाम जब तक दुरूद नहीं पड़ेगा नमाज मुकम्मल नहीं, जब तक इब्राहिम का तज़किरा नहीं करेगा नमाज मुकम्मल नहीं। कब? ये इतनी सारी कुर्बानियां दी, जितनी ज्यादा कुर्बानी देता है अल्लाह उसी के नाम को बुलंद करता है। इतनी बुलंद कर दिया, कितना बुलंद किया प्यारो। तो हमें कुछ हासिल करना है ना तो हमें कुछ खोना पड़ेगा। और ये पैगाम कुर्बानी यही दे करके जाता है कि बंदे अगर तुझे कामयाब होना है ना तो कामयाब होने के लिए तुझे कुर्बानी देनी चाहिए और जानवरों की भी कुर्बानी खुश दिली के साथ में करनी चाहिए। अल्लाह पाक जिनकी कुर्बानियां की है कर रहे हैं उन सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, डालकर मेरे ऐबों पे पर्दा मुझे अच्छों में डाल रखा है। अस्सलाम वालेकुम।